हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बताने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। और ये अपना लेक्चर जो है आपको 8 होगा। तो लेक्चर 7 तक हम सॉल्व कर चुके थे, उसमें बता चुके थे। अगर वो सब नहीं देखे हैं और आप ये डायरेक्ट आप लेक्चर 8 देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो सबको देख लेना है, जिससे कि आपका जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल का टोटल कवर हो जाए। ओके और ये एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसका अभी जो क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 7। तो देखिए हमारे पास आपको 7 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन का जो है आपको इक्वेशन जो था हमने क्या किया उससे लिख लिया। देखिए आपको जो है ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर में एक्स साइन ए एक्स है। आप इसे ऐसा कर लीजिए, ये ऑक्सिलियरी इक्वेशन यहाँ से निकाल लीजिए। तो मैं लिख लेता हूँ द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर है मतलब एम स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर का 0। आपको यहां से क्या करना है, एम स्क्वायर को अकेला कर लेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर मतलब एम का मान हो चुका प्लस माइनस ए, लेकिन माइनस ए है तो देखिए आपको आयोटा भी आ जाएगा तो माइनस ए। अल्फा का मान 0 एंड बीटा का मान आपको हो चुका है ए, ये चीज है। तो ये आपको क्या है, आपको इमेजिनरी रूट है। तो फिर आपको वही काम करना जो हम लोग शुरू से करते आए। यहां से आपको क्या करना है, सी एफ निकाल लेना। पहले क्या करते हैं हम लोग, सी एफ निकाल लेते हैं। तो 4 आपको जब सी एफ निकालते तो क्या लिखते, C1 ई का पावर अल्फा एक्स होता। अल्फा के जगह पर 0 है तो वो आपको 1 हो जाएगा, और ये बीटा एक्स के जगह पर आपको कॉस ए एक्स प्लस का C2 साइन ए एक्स। ओके तो देखिए आपने यहाँ पर काम कर लिया। आगे हम इसमें करेंगे 4 pi, किसके लिए काम करेंगे, pi के लिए। तो देखिए pi कैसे निकालेंगे, वो सिंपल तरीका देखिए। तो pi ऑफ x इंटू साइन ए एक्स, इसी का आपको निकालना है, x इंटू साइन ए एक्स, ये वाला पार्ट। तो देखिए इसके लिए निकाल सकते 1/d स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एक्स साइन ए एक्स। ओके तो आपको यहां पर क्या कर लेना है, ये x साइन ए एक्स है ना, तो आपको यहां पर वही काम करना है। ये आपको हो चुका है क्या चीज, इमेजिनरी वाला चक्कर है। तो हमने रियल वाला पार्ट में देख चुके थे, कॉस था, तो अब इमेजिनरी वाला काम करेंगे। तो देखिए यही आपको है 1/d स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एक्स, और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर में आयोटा एक्स। इसी का ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है ना, बिल्कुल। तो आपको आयोटा आ चुका है ई के पावर में, फिर तो अपना आ चुका है। तो ई का पावर आयोटा एक्स मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर में आयोटा ए एक्स 1 में डी स्क्वायर, नहीं डी के जगह पर अपन को क्या करना, डी प्लस का आयोटा ए पुट कर देना। तो हम लोग यहाँ पर d प्लस आयोटा ए का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और ये प्लस का ए स्क्वायर, और ये चीज तो हो चुका है, इनटू का अपना x है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे इसमें क्या काम कर सकते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर में आयोटा एक्स, ये वाले को क्या करना है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला पे तोड़ देना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस का ए स्क्वायर 2d आयोटा ए, और पहले से ए स्क्वायर है। तो देखिए यहां से जो है आपको ये तो x रहेगा, ये दोनों पार्ट आपका कैंसिल। तो रिजल्टेंट यहां से क्या आ चुका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर में आयोटा एक्स 1 में ये डी स्क्वायर प्लस का 2d आयोटा ए इनटू का x। देखिए आपको यहां से ये चीज आ चुका है। आप यहां से क्या कर लेंगे, ये वाला को कॉमन ले लीजिए, तो क्या रिजल्टेंट आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर में आयोटा एक्स 1 में, अच्छा कॉमन ले लीजिए, तो मैं लिख देता हूं यहां पर एक मर्तबा और 2d आयोटा ए क्या है अपना कॉमन है। तो ये 1 प्लस डी स्क्वायर के डिवाइडिंग में 2d आयोटा ए, ठीक है। देखिए ये x आ चुका है, क्योंकि अपने को तो यहाँ से फॉर्मूला लगाना है, ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर में जो अपने पास फाइनली आ चुका है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा ए एक्स, और यहाँ पर 1/2d आयोटा ए है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है ऐसा कर लीजिए 1 में 2, अच्छा ये 2d है, आयोटा ए है, तो आप आयोटा ए को यहाँ से ऐसा कर लीजिए 2 आयोटा ए, और ये अपना 1 का d। अब देखिए ये ऊपर जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बट्टा का
ये 2 आयोटा ए माइनस का 1 इंटू का x। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ से नीचे से आयोटा गायब कर दे, क्या गायब कर देंगे तो हो जाएगा, इससे भी काम, नहीं तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e का पावर में आयोटा x, ये 1/2 आयोटा a, और यहाँ पर जो है 1/d है। आगे तो काम हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। x, अच्छा इसका पहले फॉर्मूला लगा लीजिए, 1 माइनस का x बट्टा में, तो x की जगह ये d स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन तो d को कैंसिल कर चुके हैं ना, तो d नहीं होगा, स्क्वायर में नहीं आएगा, ठीक है। आयोटा a, और उसके बाद जो होता है स्क्वायर में होता है, तो मैं आगे नहीं लिखूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर x है, dx आप निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको 1 टाइम ही करिए, क्योंकि स्क्वायर वाला से कोई फायदा नहीं है। और ये e का पावर आयोटा x, और ये 1/2 आयोटा a, ये 1 का d, और गुना कर दीजिए x माइनस का dx, मतलब 1/2 आयोटा a, अब बाकी सब 0। तो आपको यहाँ से क्या रिजल्टेंट आ चुका है, ये वाला पार्ट में dx का तो अपना 1 बन चुका है, और यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर ले, 1/d है। आओ एक चीज़ है, ये वापस से आपको इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ e का पावर में आयोटा x 1/2 आयोटा a, और इंटीग्रेशन करेंगे x² 2 माइनस का 1/, ये कॉन्स्टेंट है, ये अपना क्या हो जाएगा, इंटू का x हो जाएगा। क्लियरली है ये चीज़। आगे अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए e का पावर आयोटा x, आप चाहे तो यहाँ से इसको मतलब आपको तोड़ कर भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ cos x प्लस आयोटा का साइन, ओ सॉरी ए भी ना, ए में लिखेंगे साइन ax, ये 1/2 आयोटा a है, क्या कर ले, गुना कर दे क्या अंदर, तभी तो काम हो सकता है, कर दीजिए अंदर ही गुना। तो x² बट्टा में 2 दूनी 4 आयोटा a, और माइनस का गुना करेंगे तो आयोटा प्लस हो जाएगा, आयोटा आयोटा से स्क्वायर गुना होगा तो प्लस होगा, 2 दूनी 4 a² इंटू का x। ये क्लियर है। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ से नीचे से आयोटा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयोटा से गुना भाग कर दीजिए, आयोटा बट्टा में आयोटा। तो देखिए आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा, ये cos x प्लस आयोटा साइन x, और ये जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ, और ये देखिए ये वाला पार्ट में आपको क्या आ जाएगा, माइनस का x² बट्टा में आयोटा आयोटा कैंसिल, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अच्छा यहाँ पर आयोटा आएगा, दिक्कत नहीं लेना, ये 4a आयोटा प्लस 1/4a² इंटू का x। क्लियर है ये। तो आगे इसमें क्या रिजल्टेंट आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, अच्छा हमको तो इमेजिनरी पार्ट चाहिए ना, तो मतलब आयोटा वाले से इसको इससे गुना किया तो ये वाला पार्ट माइनस x² बट्टा का 4a, ये cos ax। क्लियर है, ये इससे गुना करेगा तो नहीं लेंगे, इमेजिनरी से हमको मतलब है, इसको इससे गुना करेंगे तो नहीं लेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। अगर इसको इससे गुना करते तो फिर लेंगे, क्योंकि इमेजिनरी वाले हमको चाहिए। मतलब आपको यहाँ से x साइन x और डिवाइडिंग में 4a²। क्लियर है ये। आप यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ से आप लघुत्तम ले लीजिएगा, उससे क्या करिएगा, 4a² लघुत्तम हो चुका है, ये माइनस का a मतलब ax², ये cos ax, और ये प्लस का x साइन ax। आपके पास जो रिजल्टेंट आ चुका 1/4a का स्क्वायर, ये x साइन ax और माइनस का ax² cos ax। ओके, ये आपको क्लियर है। एंड आपको जो है इसमें आगे क्या हो सकता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, लिख लेते, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर में c1 cos ax प्लस c2 साइन ax, और यहाँ पर प्लस का ब्रैकेट डाल ही देते, ब्रैकेट यहाँ लिख देते, 1/4a², ये वाला पार्ट x साइन ax माइनस का ax² cos ax। ये फाइनली क्या अपना रिजल्टेंट है। तो आप इसका क्या करिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। मैं क्या करता है, इसको एडजस्टमेंट कर देता हूँ, देखिए। तो
आप यहाँ से क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक लीजिए, 6 तक हम उस दिन बता दिए थे। आप आगे यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट बढ़िया से लीजिएगा ताकि आपको आगे इसमें काम कर सके, ठीक है। आप आगे क्या करिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो है हमारे पास 8 नंबर। ओके, ये जो है d2y बट्टा में dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y बराबर में cos ax है, क्लियर है ये। तो आपको यहाँ पर से क्या कर लेना है कि आपको जो है ये ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखेंगे। तो इसका जो हम ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखेंगे, द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर का 0, क्लियर है ये चीज़। हाँ बिल्कुल। तो आपको यहाँ से क्या करना, एम स्क्वायर को अकेला करना, माइनस का ए स्क्वायर, एम का मान आपको हो चुका है प्लस माइनस का आयोटा ए। तो ये चीज़ आप ला चुके हैं। आगे मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, सी एफ वही पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, c1 cos ax हो चुका है क्योंकि ये इमेजिनरी रूट है, और c2 sin ax हो चुका है। आपको यहाँ से क्या करना है, पी की बात करते हैं ना, तो मैं लिख दूँ यहाँ से 4 पी की अगर बात कर लेते तो क्या लिखेंगे, तो पी आई ऑफ cos ax की 1 बट्टा में डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये साइन कॉस है तो कॉस ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, cos ax देख लीजिए, cos ax था, ये चीज़ है। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको दिक्कत नहीं लेना, ये cos ax है ना, तो आप सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, ई का पावर आयोटा में बदल दीजिए, फिर इस पे काम होने वाला है। मतलब आपको 1 बट्टा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा एक्स, क्लियर है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब भेज दीजिए ई के पावर आयोटा एक्स को काम करके, रियल पार्ट ऑफ, ये क्लियर है। मतलब आपको 1 बट्टा में डी के जगह पर जो अपना आएगा इस्तेमालिंग करके, क्या डी के जगह पर जो इस्तेमाल होगा डी प्लस का आयोटा ए, मतलब डी प्लस का आयोटा ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास जो यहाँ से जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो रियल पार्ट में ई का पावर आयोटा एक्स, और इसके जो डिवाइडिंग में चलेगा क्या चलेगा देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब आयोटा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2d आयोटा ए प्लस का ए स्क्वायर, जिससे ये वाला पार्ट कैंसिल, और रिजल्टेंट अपने पास जो हो चुका है रियल पार्ट ऑफ ई का पावर में आयोटा एक्स, और नीचे हो चुका डी स्क्वायर 2d आयोटा ए। अब देखिए ये अपना क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। आपको यहाँ से क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ ई का पावर में आयोटा एक्स, डी को बाहर भी निकाल सकते हैं, इससे भी दिक्कत नहीं है, या फिर आपको 2 आयोटा ए कॉमन लीजिए, बात वही है। तो आप 2d आयोटा ए कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 प्लस डी स्क्वायर के डिवाइडिंग में 1 प्लस नहीं, मतलब ये चीज़ अपना होगा, ये देखिए ये 2d आयोटा ए, हाँ एक कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना है। तो देखिए आपके पास जो है यहाँ पर रिजल्टेंट आ चुका है रियल पार्ट ऑफ ई का पावर में आयोटा एक्स, 1 बट्टा 2 आयोटा ए को एक साथ करिए, ये 1 बट्टा डी, और ये हो चुका 1 प्लस डी बट्टा में 2 आयोटा ए का पावर में -1। ये तो आप दिक्कतें नहीं है, कुछ नहीं तो एक्स का पावर 0 तो होगा ना। आगे जो है रियल पार्ट ऑफ ई का पावर में आयोटा ए एक्स, 1 बट्टा में 2 आयोटा ए। तो देखिए ये 1 बट्टा डी है ना, रहने दीजिए, इसके साथ दिक्कत नहीं है, ये 1 माइनस डी बट्टा में 2 आयोटा ए लिखिए, फिर भी तो अपना वही होने वाला है जो दिख रहा है, ये एक्स का पावर 0 माइनस, फार्मूला लगा दिया 1 प्लस एक्स का पावर होल पावर -1, वही फार्मूला। तो यहाँ पर रियल पार्ट आप ऐसा कर लीजिए, ये आपको रियल पार्ट ऑफ ई का पावर में आयोटा, मतलब हम लिख देते एक मरतबा और ही, चलिए दिक्कत नहीं है, 1 बट्टा का 2 आयोटा ए, 1 बट्टा डी, एक्स नोट से यहाँ गुना हुआ, मतलब क्या चीज़, अच्छा ये तो आपको है 1 बट्टा डी
इससे तो ये होगा तो फिर भी तो ये अपना 0 ही बनने वाला है। आगे डॉट डॉट देना भूल गए थे, मैं लिख देता हूँ क्योंकि और भी तो इसमें टर्म होगा। तो ये देखिए हमारे पास जो आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, वो 1 का आपको क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन मतलब dx जो होता है ना, x होता है ना, मतलब आपको x। और इस चीज़ का अगर आप क्या करते हैं, ये d बट्टा में आपको कितना है 2 माइनस आयोटा है, जिससे कि ये वाला पार्ट तो अपना 0 बन जाएगा, दिक्कतें नहीं है। आगे अपने पास क्या रिजल्टेंट यहाँ से निकल कर आएगा, क्या आ जाएगा, ये cos x प्लस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और ये आपको जो है 1/2 आयोटा मतलब x बट्टा में 2 आयोटा a बराबर का रियल पार्ट बराबर में। आपको क्या करना, पी चाहिए ना, यहाँ से बिल्कुल रियल पार्ट वाला चाहिए। ये इससे गुना करेंगे तो लेंगे ही नहीं, क्या लेंगे नहीं, ये वाला पार्ट इससे गुना करेंगे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि माइनस होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको x साइन एक्स बट्टा में 2a। तो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर में CF C1 cos x प्लस C2 साइन x प्लस x बट्टा का 2a और ये आपको साइन x। तो देखिए ये आपका क्या हो चुका है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट करिएगा यहाँ से, ये क्वेश्चन जो अपना यहाँ से एंड यहाँ तक लीजिए। आगे आप यहाँ तक ले लीजिए और ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं क्या करता हूँ, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जैसे हमारे पास 9, वो 8 था, ये आपको 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कहता क्या है क्वेश्चन, d2y बट्टा में dx स्क्वायर, ये गिवेन है। ये क्वेश्चन आपका है dy बट्टा में dx प्लस 4y बराबर में e का पावर में 2x साइन 2x। ये क्लियर है। देखिए आप यहाँ से जो है इसका काम करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको d2y माइनस का 4dy प्लस का 4y बराबर का e का पावर 2x प्लस का साइन 2x, यही ना। आप द ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकाल लीजिए, वैसे तो कॉमन लेकर भी यहाँ पर दिखा सकते थे। इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 बराबर का 0। मतलब आपको यहाँ से क्या करना, m का मान a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0, m का मान 2 और 2। CF निकाल लीजिएगा, CF दोनों सेम है, C1 C2 x लिख देंगे और e के पावर में 2x, जो चीज़ ये है। आपको फॉर PI की बात कर लेते हैं यहाँ से, PI अगर आप PI की बात करते तो क्या लिखेंगे, PI बराबर में लिख लीजिए 1 बट्टा में d स्क्वायर प्लस का माइनस का था, माइनस का क्वेश्चन वैसे आपके सामने है 4d प्लस का 4 e का पावर में 2x प्लस का साइन 2x। क्लियर है ये चीज़। देखिए यही चीज़ है ना, ये था। आप नीचे वाले को चाहे तो आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, कैसा, ये d प्लस 2 है ना, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर था ना ये चीज़, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाने में भी अपना फ़ायदा इसको हो सकता है। 1 बट्टा में क्या चीज़, ये d प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर e का पावर 2x साइन 2x, इसके डिवाइडिंग में भी कितना चलेगा आपको, ये जो है ये d माइनस 2 का यहाँ पर अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो मुश्किल नहीं आ जाएगा जी, क्योंकि देखिए हमको जो है यहाँ पे साइन 2x है, इसको यहीं पे जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, क्योंकि देखिए अपने को चाहिए d स्क्वायर में चाहिए और स्क्वायर में चाहिए वो तो क्योंकि साइन है ना यहाँ पे, इसलिए। तो आपको यहाँ से जो PI निकल कर आएगा 1 बट्टा d माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए d के जगह पर हम लोग कितना पुट करने वाले हैं, ये देखिए ना, ये 2 है ना, तो d प्लस का 2 मत डाल दीजिएगा, d प्लस का 2 0 बना देगा, 2 डाल दीजिएगा, तो d के जगह पर इसमें d प्लस का 2 और ये d स्क्वायर के जगह पर कितना काम कर रहा है, माइनस का 2 स्क्वायर। वही वाला रूल है जो पहले देख चुके हैं, d स्क्वायर बराबर माइनस n स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस का 2 स्क्वायर।
तो नीचे वाले में आपको d प्लस 2 माइनस का 2 होल स्क्वायर ई का पावर 2x यहाँ प्लस डाल दीजिए, यहाँ पर आपको माइनस का 4, इसमें माइनस का 4d प्लस का 4, 4 4 कैंसिल और ये साइन 2x। तो देखिए आगे वाला जो हमारा कंडीशन इसमें निकल कर आएगा फाइनली ई का पावर 2x 1/d², कुछ नहीं तो यहाँ पर x का पावर 0 तो होगा ही ना, और ये 1 में माइनस का 4d है। मैं तो ऐसा कर दूं डायरेक्ट लिख लेता हूँ ना, माइनस का 1/4। अच्छा ये d का मतलब क्या होता है, 1 टाइम 1/d साइन 2x, यही है ना, इसका 1 टाइम इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस का cos 2x, इसमें चलता डिवाइडिंग में 2। तो ये वाला पार्ट है, ये 2 कैंसिल, कैसे कैंसिल होगा, e का पावर 2x और ये x0, इसका मतलब है 1 में d x0 का कितना हो जाएगा, इसका x हो जाएगा नहीं जी, और वापस से हम इसका काम करेंगे तो 1/d² कर देंगे, तो x का क्या हो जाएगा, x² 2, x² 2 माइनस माइनस प्लस 1/8 cos 2x। क्लियर है ये चीज़, आप इसको लघुत्तम लेकर भी काम कर सकते हैं, मतलब ऐसा 2 चौका 8 4 x² ई का पावर में 2x cos 2x। तो 4 आपको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर में CF C1 C2 x और ये e का पावर 2x प्लस 1/8 cos 2x प्लस 4x² e का पावर में 2x। क्लियर है। तो देखिए आपको क्या करना है, स्क्रीन शॉट कर लेना है इसका, स्क्रीन शॉट यहाँ से 8 नंबर था, 8 एंड 9 नंबर था ये क्वेश्चन, 9 यहाँ से आप स्क्रीन शॉट लीजिए। आगे आप यहाँ तक ले लीजिए। तो ये आपको काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब हम जो देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन जो है अपने पास गिवन जो दिया गया है क्वेश्चन में, वो x² 10 नंबर ना, 9 के बाद 10, ये d² y बट्टा में dx² प्लस का 4x dy बट्टा का dx 2y बराबर का e का पावर में x। आपको यहाँ से क्या करना है, पुट कर लेना है log x बराबर का z, तो x बराबर में e का पावर z एंड d बट्टा dz बराबर में d। देखिए मैंने बोला log x बराबर का z पुट करेंगे तो x, ये x को अकेला करेंगे तो e का पावर z ना, बिल्कुल। आज जो d बट्टा dz है वो अपना d काम करेगा। ये क्लियर है ये। अब चलिए अब छोटा सा देखिए, छोटा सा चीज़ है, आपको रूल्स देखिए कैसा। अगर x² d2y बट्टा का dx² होता है तो आपको इस्तेमाल करना d इंटू d माइनस 1 इंटू का y। अगर मैं बात कर लूँ ये, अच्छा ये तो पावर 2 वाला है, सिंगल वाला जो होगा ना उसमें हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे dy। ये जो है ना, यहाँ पर आपको ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये जब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ना तो वहाँ पर ये चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जो काम है ये तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर ले क्या, तो देखिए इस्तेमाल करते क्या रिजल्टेंट होता है, ये जो है d इंटू डी माइनस 1 लिख दे यहाँ पर, d इंटू का d माइनस 1 y, x dy बट्टा dx मतलब dy प्लस 2y बराबर में e का पावर x, ऑफ सॉरी e का पावर x बराबर में जो है अपने पास e का पावर z है, तो e का x के जगह पे e का पावर z। अब थोड़ा तो और अजीब दिखता होगा, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना है, गुना कर लीजिए d² माइनस का d प्लस का 4d प्लस का 2 और y बाहर e का पावर z। और ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या कर लेना है,
4 में से 3 गया तो मतलब डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2 ई का पावर में जेड, ये अपना y तो होगा ही गुना में, इसके लिए दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से क्या करना, 4CF, किसकी बात करेंगे, CF की बात करेंगे। तो लिख लीजिए द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 2 बराबर का 0। मतलब आपको m प्लस का 2 और ये अपना m प्लस 1 बराबर का 0, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या। तो m का मान -1 और माइनस का 2, ये क्या है आपको रियल और अनइक्वल है, रियल और अनइक्वल है। तो इस वाले केस में आप CF निकाल लेंगे। ये कैसे, इसका फैक्टर तोड़ते, m स्क्वायर 2m प्लस का 2m प्लस m प्लस 2। आपको यहाँ से जब CF निकालेंगे तो C1 e का पावर माइनस जेड, C2 e का पावर माइनस का 2z। देखिए दोनों बराबर नहीं है, नहीं तो उसके लिए हम लोग दूसरा इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये C1, ये नीचे लाइए e का पावर z, ये C2 e का पावर में माइनस का प्लस का 2z। तो देखिए आपको जो है ना यहाँ पर x में अगर लिखना चाहे तो C1 और e का पावर z मतलब x, और ये C2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये e का पावर 2z है, अगर आप यहाँ पर x रखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये अपना एक्स स्क्वायर में बन जाएगा। तो देखिए आगे हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा, ये तो CF आ चुका है। देखिए आपको क्या करना है, PI निकालना है। अगर PI निकालना है तो आपको 1/f ऑफ d जो इस्तेमाल करते वो, और यहाँ पर e का पावर में z है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि e के पावर में e का पावर z है, तो इसको थोड़ा आपको समझने वाली यहाँ पर से आपको चीज़ होगी। 1/f ऑफ d मतलब आप इसे ऐसा भी दिखा सकते हैं, d प्लस 2 और d प्लस का 1, वही चीज़ें जो दो फैक्टर तोड़े थे, नहीं तोड़े थे इसका। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, e का पावर में z। रिजल्टेंट क्या है, दो अलग अलग पार्ट है, मैं को दोनों को अलग अलग करके क्या कर लेते, तोड़ लेते हैं, जिससे कि अपना काम यहाँ से बन जाएगा। ये एक साथ अपना कर लेते, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये PI बराबर में, अब देखिए यहाँ से जो रिजल्टेंट अपना जो आएगा वो मैं लेट कर लिया, ये वाले पार्ट को 1/, में d प्लस 1 बराबर e का पावर z बराबर में u मान लेते हैं। आप चाहे तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना। आपको यहाँ से क्या कर लेना है, ये इसको एक साथ कर लीजिए, मतलब d प्लस 1 इंटू का u बराबर में e का पावर का z, मतलब आपको ये आ चुका है। अब देखिए इसका ये करिए तो ये du बन जाएगा, मतलब आपको du बट्टा में dz और प्लस u है बराबर में e का पावर z। हम लोग z में ले लिए, d होता ना d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो ये चीज़ है। तो आपको यहाँ पर जो है, अच्छा ये तो आपका लीनियर बन चुका है, लीनियर फॉर्म, इट इज़ लीनियर फॉर्म, इसलिए आपको यहाँ से क्या करना, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो IF की बात कर लेते हैं, तो e का पावर pdx, u यहाँ पे है ना, तो u इसके गुना में क्या होता है, आपको लीनियर जो फॉर्म होता है, तो आपको यहाँ पर ये तो q का काम करेगा, तो कुछ नहीं, तो आपको 1 है तो समझिए ना, 1 है तो z के रिस्पेक्ट में 1 है, 1 p। आप यहाँ पर बोल सकते हैं ये e का पावर में z। आपको यहाँ से क्या करना है, सॉल्यूशन। तो मैं इसका सॉल्यूशन जब लिखने जाऊँगा तो क्या करेंगे बताइए, तो u है ना, u के लिए e का पावर में z, मतलब यहाँ पर होता है जैसे y होता है ना, तो y में लिखते हैं, यहाँ पर y जैसे dy बट्टा का dx होता है ना, तो आप y में लिखते हैं, यहाँ पर u में है तो u में लिखेंगे, और यहाँ पर IF लिखते हैं, और यहाँ पर e का पावर z और IF e का पावर z इंटू dz। देखिए u इंटू e का पावर z बराबर का ये वाला पार्ट है, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना है, ये e का पावर z है, ये e भी e का पावर में z है। अगर एक अच्छा एक चीज़ है, मैं कुछ ऐसा कह दूँ, ये पुट कर दूँ e का पावर z बराबर का u, तो मानिए चुके हैं, t ले ले, क्या t ले लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर z dz बराबर में dt, यही ना होगा जी। तो आप बात करते हैं इस पर e का पावर t और ये दोनों भाई सब मिलके dt, यही ना, मतलब आपको e का पावर t फाइनली रिजल्टेंट है ये। चलिए आप यहाँ पर e का पावर t का मतलब
ई का पावर जेड, वापस से वही आ चुका है ना, u इंटू ई का पावर जेड। आप यहाँ पर से क्या करिए, ये u का वैल्यू आ चुका है, u इसको मान लेते ना, ये वाला वैल्यू आ चुका, अब 1 में d+2 भी बाकी है, ये क्लियर है ना। तो आपको अच्छा u को अकेला कर लेते हैं यहाँ से, तो ई का पावर जेड इंटू 1 ई का पावर माइनस का जेड कर दीजिए ना, बट्टा में क्या लिखेगा, तो पी आई बराबर में जो अब हम फाइनली लिखेंगे 1 में d+2। अब देखिए ना, ये वाले पार्ट को जो तोड़े थे ना, माने थे ना u, ये तो निकाल चुके, आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो फाइनली आप यहाँ पर जब पुट करिएगा ई का पावर जेड ई का पावर में माइनस का जेड, ठीक है। तो देखिए ये अपना हो चुका है। आप देखिए ये पी आई अपन इतना ले लिया, वापस से इस चीज़ को आपको क्या करना, तोड़ना है। तो इसको वापस से आपको लीनियर फॉर्म में आने वाला, आप चाहे तो लेट कर लीजिए, इससे दिक्कत नहीं होगा आपको। लेट करने का मतलब ये चीज़ है, 1/d+2 को हम लोग लेट कर लेंगे ना, तो ये वापस से लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। माइनस जेड बराबर का u था, ये भी ले लीजिए। अच्छा भी ना, ये तो कढ़ाई बन रहा है, भी ले लेते हैं। मतलब आप यहाँ से फाइनली अगर बात कर ले तो IF बराबर में, IF नहीं, पहले तो लीनियर निकाल लीजिए ना। तो देखिए आप यहाँ पर ये इस चीज़ की बात कर रहे थे, इसका d+2 है, ये नहीं d+2 है। तो आप यहाँ पर ये काम कर लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसा कर लेते हैं। ये e का पावर में z है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं लेना, इस भाई साहब को इधर डाल देते क्या, तो ये आपको आ जाएगा d+2 इंटू का भी, ये हो चुका है आपको कितना, ये तो हो गया आपको यहाँ, ये क्रॉस गुना करेगा ये चीज़, ये वाला पार्ट के बराबर ई का पावर जेड ई का पावर में माइनस का जेड। क्लियर है। आपको ये हो चुका है डी भी, मतलब आपको डी भी बट्टा का डी जेड, ये 2 भी, ये ई का पावर में ई का पावर जेड ई का पावर में माइनस का जेड। क्लियर है। IF यहाँ से फिर निकाल लेंगे, अभी कोई बड़ी चीज़ नहीं यहाँ पर, ई का पावर में पी डी एक्स, पी की जगह पे 2dz। देखिए ये जेड में है तो हम लोग जेड में लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हो चुका है ई का पावर में 2z। मैं सॉल्यूशन की बात करूँगा यहाँ पर, तो सॉल्यूशन लेंगे, आपको देखिए भी में है ना, तो भी में लेंगे, यहाँ भी है भी इंटू ई का पावर में 2z, IF होता है q, ई का पावर में ई का पावर जेड ई का पावर में माइनस जेड, ये ई का q IF भी होता है 2z इंटू डी जेड। यहाँ से क्या रिजल्टेंट अपना आ जाएगा, ई का पावर माइनस जेड है, ई का पावर 2z है। तो फिर भी आप कुछ भी करेंगे तो ये ई का पावर में ई का पावर जेड लिखेंगे, ये ई का पावर जेड डी जेड। क्लियर है। और वापस इसका काम करेंगे, उस समय भी देखे थे ना इस चीज़ पर, ऐसे वाले पार्ट का वापस हमें क्या मिला था, ई का पावर जेड, नहीं तो ई का पावर जेड को आप उस समय टी माने थे, इस समय कुछ और मान लीजिए, जिससे कि आपका ये काम हो जाएगा। मतलब आपको ये भी इंटू ई का पावर में 2z है, भी बराबर में आपको क्या हो चुका है, ये ई का पावर में जेड और ये ई का पावर माइनस का 2z। रिजल्टेंट ई का पावर जेड मतलब x है, x बट्टा में नीचे ला के लिखिए ई का पावर में 2x मतलब x²। ये भी मतलब आपको देखिए क्या चीज़, भी हमने किसको माना था, ये वाले पी को भी माने थे ना, पी को ही भी माने थे ना, मतलब आपका ये पी निकल चुका है। हेंस जो फाइनली आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा CF प्लस का पी भाई। तो आपको यहाँ से हमको CF देख लेते क्या, ठीक है, CF देख के काम कर लेते। देखिए CF अपन का निकाले थे, पी ये C1 बट्टा में x, C2 बट्टा में x²। देखिए आपने जो CF निकाला था C1 बट्टा में x, C2 बट्टा में x², और ये आपका यही पी है, ई का पावर x बट्टा में x²। देखिए ये बड़ा जरूर होगा लेकिन कोई उतना भारी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, सिर्फ लंबाई में ये बड़ा था। ओके, अब देखिए मैं इसका बोलूँगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 से ना लीजिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे यहाँ तक ले लीजिए आप। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए हम आ चुके हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स।
तो चलिए इस पर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आपको उसका इक्वेशन दिया गया वो इस तरीके से आपको दिया गया d2y बट्टा dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y बराबर में sec ax। ये काफी फेमस क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर आपको हम 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, और इस तीनों क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा और इसका जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो सब आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो आपको क्वेश्चन में जो नई बात है हम इस क्वेश्चन में ही बता देंगे, बस छोटी सी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, CF निकालना है। CF के लिए जो काम करते हैं, ये डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y को बाहर कर दिया और बराबर का जो पार्ट है वो sec ax। आपको यहां पर क्या करना है, CF निकालना है ना, बिल्कुल। तो हम लोग को यहां पर क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सिलियरी चाहिए हमको, द ऑक्सिलियरी इक्वेशन। तो आपको ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखना है, मतलब डी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बराबर का 0। ठीक है, या फिर आपको डी में नहीं लिखना है तो आप चाहे तो आपको एम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। एम में ज्यादा फेमस है तो एम में भी लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एम स्क्वायर बराबर में माइनस ए स्क्वायर। अगर आप इसे अकेला करते तो इसका मतलब ये है कि एम बराबर में प्लस माइनस का ए और माइनस के लिए आयोटा। तो ये चीज आपने कर लिया। तो आगे अपने पास यहां से क्या निकल कर आएगा वो देखिए। एम तो हो चुका है, आपको CF चाहिए, क्योंकि देखिए ये आपको क्या है, इमेजिनरी है। क्या है, इमेजिनरी है। और यहां पर बात कर ले तो ये आपको इमेजिनरी, और अल्फा का मान बात कर ले तो यहां पर 0 एंड बीटा का मान क्या है, ए है। तो इमेजिनरी वाला जो केस है वो हम लोग लगा देंगे, क्या लिखते हैं, C1। क्या चीज, C1 लिखते हैं ना, C1। और यहां पर cos ए बीटा x होता है, मतलब एक्चुअल में e का पावर अल्फा x होता है, C1 cos बीटा x होता है प्लस C2 और साइन बीटा x होता है। ऐसा होता है ना। आप यहाँ पर a भी इस्तेमाल होता है, a एंड ये भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की जगह पर 0 तो 1 ही हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ax और प्लस का आपको यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, C2 साइन ax। बीटा की जगह पर a है। CF निकल चुका है। अब जो होगा थोड़ा सा नया काम होगा। नया काम क्या करना है, देखिए आपको जो है जो इक्वेशन आपने निकाल चुके CF इज अ y का ही वैल्यू है। एंड आपको यहां पर इसे क्या कर लेना है कि आपको y बराबर में मान लेना, ले लेना। ये C1 है ना, दूसरा कंडीशन में अपन ले लेते हैं। इसे ले लिया क्या चीज, a में। क्या चीज, a cos ax प्लस का C2 नहीं, C2 को तो अपन चेंज करके किस में लिख रहे हैं, a में। एंड इसे लिख लिया b साइन ax। ये क्लियर है, इसमें ले लेंगे। ओके, रूल हमारा जो कहता है, उसके बाद जो है ना, जब आपने ये ले लिया उसके बाद आपको जो इक्वेशन है, जैसे a1u और b1v, ऐसा इसको 0 के पहले बराबर करेंगे। a1u b1v बराबर में 0, वापस से a1 का u का u1 और b1 और v का डिफरेंशिएशन v1, और ये बराबर का जो आपको लिखना है यहाँ पर एक r का मतलब होगा जो आपको क्वेश्चन में जो मेंशन होगा, जैसे ये sec x है तो वो चीज r इज वो काम करेगा। देखिए ना, मैं आपको समझाता हूँ ना, कोई इससे पहले इक्वेशन ले लीजिए, जो बाद में हम इसका क्या करेंगे, a और b का मान पुट करेंगे, यहीं से अपना काम बनेगा, a और b का मान निकालना। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना, ये तो हो चुका है। इसके बाद ये वाले पार्ट को जो है ना, देखिए हम लिख लूंगा a1 cos ax, क्या चीज, cos ax b1 sin ax। ओके, और इसको क्या कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे और इसे इक्वेशन नाम दे देते 2। ठीक है, जैसे अपन जो ले चुके ये a1 और u प्लस b1 भी बराबर का 0। फिर उसके बाद हम इसमें क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा काम है इसमें, a1 ऐसा ही रहेगा एज इट इज, मतलब आप डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। कॉस का माइनस साइन होता है नहीं, तो छोटा वाला a भी आ जाएगा क्योंकि एंगल में है, और ये अपना साइन ax। क्लियर है। पहले आपको वो जो दिया होगा CF उसको y में ले लेंगे, फिर उसके बाद इस वाले पार्ट को a1 और b1 में लेके 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, b1 एकदम सिंपल है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये साइन का आपको लिखना है cos ax है तो ax में ही लिखेंगे। और देखिए ये r के जगह पर जो इस्तेमाल करते हो वो जो आपको ये बराबर के इस पार में जो होगा sec ax। और ये काफी फेमस क्वेश्चन है। अगर आपको ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर क्वेश्चन कह दे तो भी हम लोग बना लेंगे, अगर आपको डायरेक्ट भी बोला तो आप इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, मैंने इसे इक्वेशन लिख लिया 3। हमको चाहिए a और b का मान, किसका चाहिए, a और b। यहाँ पर से अगर a1 b1, a1 का मतलब आपको वही चीज है, एक सिंपल सा आपको डिफरेंशिएशन की जो काम करता है
डी ए बट्टा डी एक्स वही वाला। एंड यहाँ से हमको क्या करना है, दोनों को काट कर a1 और b1 का मान पहले निकालना है। तो इसके लिए देखिए ये a1 cos x है, ये माइनस a1 ये a sin x है। इसको क्या करते हैं, इन दोनों को x हाँ, इसमें अगर a से गुना कर दिया, sin x से गुना कर दिया, इसमें cos से गुना कर दिया तो हो जाएगा अपना काम। तो मैं क्या कर दूं, ये इक्वेशन 1 जो है ना फ्रॉम लिख लेता हूं, पूरा काम कर देते हैं जिससे आपको समझ में आना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, a से गुना कर देते हैं और साथ में sin ax के साथ भी गुना कर लेते हैं। और इसमें दो में क्या करेंगे हम लोग, दो में इसमें जो गुना करेंगे cos से गुना करेंगे, किससे, cos x से। कोई दिक्कत है। देन हमारे पास जो आएगा विगेट, हम यहां से क्या पाते हैं, देखिए गुना कर लीजिए पहले इसमें, मतलब आपको गुना कर लेंगे a1 छोटका a cos ax, ये क्लियर है। और यहां पर जो है इसमें गुना कर लीजिए b1 a sin ax, पहला वाला में sin ax गुना करके। और इसके बाद क्या कहता है ये कि आप जोड़ दीजिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ का निशान एंड ये वाला पार्ट में cos से गुना करके, तो माइनस a1 a sin ax और ये वाला जो आएगा cos ax। ओके, एंड आप देखिए ये वाला b1 a cos x है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, b1 लिखेंगे, a लिखेंगे, ये cos स्क्वायर ax होगा। देखिए आपको समझ में आना चाहिए जो बात हम कर रहे हैं, ये क्लियर है। ये बराबर का जीरो है ना, तो बराबर वाला पार्ट का काम करते हैं। इसमें अगर आप जो है ना इससे गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है ना, और इसमें cos से गुना कर दीजिए। इसका मतलब ये है sec ax में आप cos से गुना कर रहे हैं। क्लियर है ये बात। आप देखिए मैं इसे क्या करता हूं, कैंसिल जो होगा ये प्लस माइनस वाला, ये दोनों कैंसिल, दोनों का मतलब ये दोनों पार्ट लेके एंड ये वाला पार्ट हमको क्या होगा, अभी बच जाएगा। ओके, आगे हम लोग इसमें बात कर ले तो यहाँ पर b1a और यहाँ पर आपको b1a, इन दोनों में कॉमन है क्योंकि आपका ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो चुका है। तो अभी ले लीजिए b1a बाहर कर लीजिए, ये sin x, ओ अच्छा लग रहा कुछ गड़बड़ हो गया, देखिए तो क्या कि इसमें साइन से गुना किया तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल, तो ये छोटा सा एरर हो गया था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये साइन स्क्वायर का x और ये वाला जो होगा आपको क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ax, ये अपना 1 बन जाएगा। और ये sec x इंटू cos x, ये भी आपका 1 हो चुका है, मतलब b1 बराबर में b1a बराबर में 1, तो b1 का मान जो हो चुका 1 बट्टा का a, b1 का मतलब आपको ये चीज db बट्टा का dx, ओके 1 बट्टा का a। ये db है ना, इसका मतलब है ये डिफरेंशिएशन इधर गया इंटीग्रेशन, या फिर आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो इच्छा आपकी, आप जैसे करें। मतलब ये db ये तो गया 1 बट्टा a dx, आप यहाँ से आप इंटीग्रेशन लिख दीजिएगा क्योंकि db db दोनों में आ चुका है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, तो db का b ये 1 बट्टा a और ये x। और में b है ना, b के लिए हम c2 का प्रयोग कर ले क्या, कोई दिक्कत, C1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ओह सॉरी, अगर हम यहाँ पर C1 C2 लिखते हैं तो पहले भी तो हमने C1 यूज कर चुके हैं। आओ इसके लिए कुछ नया चीज इस्तेमाल कर लेते हैं, नया चीज C1 क्या कर दे इसको, C1 मैं C1 डैश बोल दिया, ठीक है। देखिए दोनों सेम हो जाएगा ना, इसलिए कर दिया चेंजिंग, ठीक है। वैसे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको CF का यहाँ पर से आपकी कहानी खत्म है, ओके। और यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे, मान पुट करेंगे तो वो इसका काम होगा, ओके। ये C1 डैश ये C2 डैश कर दिया ताकि दोनों सेम ना हो। तो ये b हो चुका, b के लिए हमने C2 का प्रयोग कर लिया, इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं लेना। एंड आगे मैं आगे क्या कर लेते, वापस से हमको चाहिए किसी दूसरे का मान, तो मैं क्या कर लूँ, अच्छा इस किसी में पुट ही कर देते ना, जैसे 1 में नहीं 2 में एंड 3 की बात कर लेते, तो हम किस में पुट कर देते, 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 से b का मान, अरे यार b का मान 2 में कैसे पुट कर सकते हैं, 2 में तो आपको a1 b1, ये b1 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, जिससे कि हमको किसका चाहिए, a1 का वैल्यू चाहिए, वापस इंटीग्रेशन करेंगे मिल जाएगा। तो कहाँ ये वाला यहाँ पे पुट कर देते, a1 cos ax है, मतलब a1 cos ax एंड b1 के जगह पे 1 बट्टा a, देखिए ना b1 अपन 1 बट्टा a था, और यहाँ पर जो है इसमें a cos a ये वाला में sin ax था, sin ax और बराबर का जो है अपना 0 है, तो हम लोग 0 ही लिखेंगे, इसके लिए तो दिक्कत नहीं लेना आपको। a1 अलग कर लीजिए, a1 cos x ये माइनस के साथ हो जाएगा, -1 बट्टा का a, ये sin ax लिख दीजिए। अब देखिए जो ये तो गुना में है ना, तो ये कहाँ जाएगा, माइनस डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब आपको a1 का मान 1 बट्टा a और ये क्या हो चुका, sin बाई cos tan ax,
ये डिवाइडिंग में जाने के बाद आपको जो फाइनली a1 का मतलब dA बट्टा का dx और बराबर में जो लिखेंगे 1 बट्टा का a माइनस के साथ 10ax। अब देखिए मैं यहां से आपको इंटीग्रेशन की काम करेंगे, मतलब a को अकेला कर लेंगे, a इधर जाता तो इंटीग्रेशन में बदल जाता है, या फिर आप लिख के कारिए जो वही चीज होती है। ये 10ax और ये आपको dx। तो आपको यहां से a का जो फाइनली वैल्यू आ जाएगा यहां से कितना हो जाएगा माइनस का a। अच्छा 10 का आपको इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको यहां सेक में लिखते हैं log sec ax। ओके ये तो अपना 10 का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या कर ले, ओ अच्छा एक चीज है यहां पर a है तो इंटीग्रेशन में क्या गुना में डिवाइडिंग में आता है ना, तो यहां पर a डब्बा में लिख दे, मतलब डिवाइडिंग में, या फिर इसमें डायरेक्ट गुना कर दे 1 बट्टा a आएगा ना, तो a स्क्वायर, क्योंकि एंगल तो a है ना, वो भी तो आएगा ना नीचे। और यहां पर a के लिए हमने यूज कर लिया c1 कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैं यहां क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में ये जो मान जो निकला है उसको पुट कर देंगे। तो y बराबर में इक्वेशन 1 क्या है, a है, तो a का वैल्यू पहले हम लिख ही देते हैं ना, इसके लिए दिक्कत क्या लेना, -1 बट्टा का a स्क्वायर और ये अपना log sec ax, और ये कांस्टेंट है, लिख लीजिए, मैं ब्रैकेट डाल दिया। यहां पर आपको क्या होगा, cos ax है, इक्वेशन 1 देख लीजिए आप। यहां पर b, अच्छा b का मान तो अपने को चाहिए, ये 1 बट्टा a c1 और ये sin ax। अच्छा c1 है कि c2, भाई c2 है, तो अब c2 इस्तेमाल करिए। तो देखिए ये अपना आ चुका ना, मैं यहां से क्या करूंगा, c1 c2 को एक साथ पहले कर लूंगा, ये c1 को नहीं, ये वाला मतलब c1 cos ax और c2 वाला ये वाला पार्ट c2 sin ax। क्लियर है, हो गया अपना काम। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो गुना में होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। मतलब क्या चीज, मतलब क्या चीज, ये इससे गुना करिए तो प्लस वाला पहले लिख लीजिए, x बट्टा का a sin ax, माइनस वाला बाद में लिख लीजिए, -1 बट्टा a स्क्वायर log sec ax। तो ये देखिए यही आपका था जो क्या हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। काफी मजेदार क्वेश्चन था और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अच्छा एक चीज है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वेरिएशन और पैरामीटर्स में पूछ ले या फिर आपको बोल दे निकालने के लिए उस मेथड से तो बना लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट पूछे तो ऐसे भी बना सकते, किसी मेथड से बनाइए, आपको तो निकालना है ना। तो देखिए अब मैं इसका क्या करता हूँ, छोटा सा काम करता हूँ, आपको एडजस्टमेंट कर देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसान हो। यहां तक आप लीजिए एंड आगे यहां तक ले लीजिए, यहां तक ले लीजिए। तो देखिए ये हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका काफी मस्त क्वेश्चन था। मैं क्या करता हूं, एक अगला क्वेश्चन को आपको इसमें क्या करता हूं, आपको सॉल्व कर लेता हूं। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर अपना जो चलेगा यहां पर 12 में जो आपको क्वेश्चन है वो जो है आपको ये चीज है, ये इक्वेशन जो है आपको d2y बट्टा का dx स्क्वायर 4y 10x, ये चीज है। ये जो आपका जो इक्वेशन है ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में काफी मर्तबा पूछता है, ठीक है। तो आपको ये भी आपको वेरिएशन और पैरामीटर की मदद से ही हम लोग इसका काम करेंगे। तो आपको क्या करना, वैसे जनरली आप नॉर्मल भी इसमें काम कर सकते हैं, इसके लिए दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये चीज है, हम यहाँ से आपको इस ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिए अगर आपके पास ये डी स्क्वायर प्लस 4 अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए, मतलब इसको हम ऐसे दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, dy बट्टा dx में लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, y बराबर का 10 2x। क्लियर है। तो ये देखिए एक ये क्वेश्चन हो सकता है, देखिए मैं इसे दूसरा नंबर दिया, ठीक है, इसका मतलब तीसरा नंबर भी, मतलब डी स्क्वायर अगर +1 कह दे, अगर y कह दे और ये भी 10 2x कह दे, या फिर 10 2x को आपको छोड़कर यहाँ पे 10x, ये तीन क्वेश्चन, ये इसका ये तीनों क्वेश्चन को अगर आपको कह दे मेथड ऑफ वेरिएशन लगाने के लिए, किसकी बात कर दे, ये मेथड ऑफ वेरिएशन लगाने के लिए, तो आपको क्या करना है, ऐसा ही बनाना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। ये तो सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, बट यहाँ पर 4 नहीं है, यही चीज है ना। हाँ तो एग्जाम में आपको ऐसा दिखा दे, ऐसा दे दे, या फिर 10x में डायरेक्ट दे दे,
10x में डायरेक्ट दे देगा तो और आसान हो जाएगा, इसके लिए और आपको दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये सब क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। HW आपको ये क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कर ले एक मरतबा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप इसे भी वैसा ही लिखेंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसा ये लिखा हुआ डी स्क्वायर प्लस का 4y बराबर में 4 10x, यही चीज है। 2x में तो 2x में, x में होगा तो x में लेंगे, ओके ये चीज। एंड आपको आगे इसमें क्या कर लेना, आपको वही जो हम लोग सब करते आए हैं, ऑक्सिलियरी इक्वेशन। द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे हम लोग, एम स्क्वायर प्लस का 4 बराबर का 0। इसमें भी वही होगा, एम स्क्वायर प्लस 4 बराबर का 0। 10 तो रहेगा ही, जो है उधर रहेगा। एम स्क्वायर बराबर का माइनस का 4, एम का मान प्लस माइनस का 2। अब -4 है तो -1 का हम लोग लिखते हैं ना, माइनस अगर रूट के अंदर कोई माइनस तो इसके लिए आयोटा का प्रयोग करते हैं, मतलब आयोटा। अल्फा का मान 0 एंड बीटा का मान जो निकल कर आएगा यहाँ से 2, तो अल्फा 0 बीटा 2 ये इमेजिनरी वाला काम है। तो वापस से हम लोग CF मतलब वही y की बात हो रही है, तो C1 cos बीटा x मतलब 2x, C2 sin 2x मतलब बीटा x। क्लियर है। मैं इसको C1 डैश दे दूंगा, क्योंकि आगे जो इस्तेमाल करूंगा वो भी C1 और C2 में आएगा, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। बट अब थोड़ी सी यहां से जो काम करेंगे उसकी, ये C1 डैश C2 डैश बाद में नहीं दिखाना है, जैसे उसमें लिखते थे ना CF प्लस का PI नॉर्मल वाले में विदाउट वेरिएशन मेथड लगाने, तो ये इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ता था नहीं। अभी जो काम करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगा। इसको y में लिखेंगे, ये वाला पार्ट है ना, इसी चीज को देख के लिखेंगे, कोई नई चीज नहीं है, इसी को देखकर लिखेंगे। C1 डैश है ना, तो आप इसको क्या कर लेंगे, C1 डैश को a में बदल लेंगे, a cos 2x और ये b sin 2x, और यहां से a और b निकालने का मुद्दा बन जाएगा। आपको इक्वेशन ले लीजिए, a और b मान निकाल कर दिखा दीजिए। इसके लिए इतना कर लीजिएगा। वापस से इस a को a1 में ले लेना है, ये अपना cos 2x लिख लेना है, ये b1 लिख लेना है, ये sin 2x लिख लेना है, और इसको 0 के बराबर कर लेना है। और इसके बाद आपको इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसी चीज का डिफरेंशिएशन a1 का ऐसा ही एज इट इज, cos का माइनस का sin 2x, लेकिन ये एंगल भी तो आता है, तो एंगल को मैंने यहां लिख दिया। हाँ क्लियर है। ये b1 है, मतलब आपको 2b1 लिखेंगे। sin 2x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, cos 2x। r की जगह पर जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो बराबर के इस पार वाला 4 tan 2x। अगर इसका बात करें तो ये tan 2x होगा, इसका बात कर ले तो tan x, बस एकदम सिंपल है। 4 tan 2x है तो 2x। क्लियर है। आगे अपने पास जो यहां से जो रिजल्टेंट बनकर आएगा वो क्या आएगा मालूम है, क्या आएगा, तो देखिए एक चीज है, इसे इक्वेशन 3 पहले ले लीजिए, फिर बाद हम लोग करेंगे। तो 2 और 3 से काम करके a1 और a2 का मान निकालिए, जिससे कि हमारा काम बनेगा। तो देखिए यहां पर किसकी कमी है, यहां पे कमी किसकी है, देखिए ना, ये कमी, ये cos है, इसमें cos से गुना करिए, इसमें sin से गुना करिए, इसमें 2 से गुना करिए। क्या, तो मैं क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 में जो काम करूंगा, इसमें आपको sin से गुना करूंगा पहले, लेकिन 2 के साथ जोड़ दूंगा तीसरे इक्वेशन के साथ, और इसमें जो गुना करेंगे cos 2x के साथ, तो हमें ये चीज की प्राप्ति होती है। देखिए इसमें गुना करिए तो ये आपको a1 2a1 लिख देते हैं, ये sin 2x और पहले से cos 2x है, ये इक्वेशन 2 में गुना कर दिया। उसके बाद ये b1 है तो 2b1, ये sin स्क्वायर बन जाएगा, ये sin स्क्वायर का 2x। ये क्लियर है। तो आगे अपने पास क्या आ जाएगा, ये हाँ ये तो ये ठीक है। अब यहां पर जो है मैं जहां से जोड़ने का काम है जोड़ दूंगा, और इस वाले पार्ट में जो गुना होगा cos 2x से, तो माइनस का 2a1 sin 2x पहले से है, और एक एक्स्ट्रा पार्ट है cos 2x जो गुना होकर आएगा। इसमें 2b1 cos 2x से गुना होगा, cos स्क्वायर का 2x बराबर, ये एक चीज है, ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन इसमें आप गुना करेंगे तो ये आपको 4 tan 2x इंटू cos 2x। अच्छा यहां पर तो स्पेस नहीं है, तो मैं आपको ऐसा कर देता हूं, मैं इस वाले पार्ट को बराबर को मैं नीचे लिख देता हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब 4 tan 2x इंटू का cos 2x। ये क्लियर है। तो देखिए
तो ये अपने पास जो आ चुका है, मैं यहाँ के बराबर को हटा देता हूँ। अब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इस वाले पार्ट में जो कैंसिल है वो काट दीजिए। ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल। 2b1 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए आप 2b1 कॉमन। और ये वाले में साइन स्क्वायर और ये वाला में कॉस स्क्वायर, तो ये तो अपना 1 ही बन जाएगा, इसके लिए दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर का 2x, तो बराबर का ये हो चुका। ये 4 tan 2x है ये, और cos 2x है, मतलब 4 sin 2x बट्टा का cos 2x और पहले से cos 2x, तो एक तो आपका कैंसिल हो गया। ये 2b1, ये तो 1 हो चुका। 2b1 बराबर में 4 sin 2x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब b1 बराबर में जो हो चुका है 2 sin 2x। b1 का मतलब db बट्टा का dx बराबर में 2 sin 2x। आप यहां से b को अकेला कर लीजिए, इंटीग्रेशन में कन्वर्टेड, या फिर आप इसको dx को इधर भेज के आप इंटीग्रेट लिखकर भी काम कर सकते हैं। sin 2x अंदर dx, देखिए ये b है, 2 sin का डिफरेंशिएशन माइनस का cos 2x। बट्टा में भी तो 2 आएगा। यस यस यस, लीजिए ना, बट्टा में भी 2 डाल दिया। 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा अपना। सीट बी है, बी के लिए हम लोग C2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 कैंसिल। फाइनली जो रिजल्टेंट b बराबर आ चुका माइनस का cos 2x और प्लस का C2। एक तो ये आपका निकल चुका, जिसे हम क्या करेंगे बाद में पुट करेंगे। आगे आगे अब हम जो है ये b1 जो निकाल चुके, इसकी मदद से आगे काम कर लेते हैं। ठीक है, b1 बराबर में मतलब पुटिंग इन सेकेंड। देखिए आप इक्वेशन 2 जो है वो देख लीजिए, ये है यहां पर b1 की sin 2x, यहां पर a1 cos 2x, यहां पे पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा अपना a1 cos 2x। b1 का जो वैल्यू है आप पुट कर दीजिए 2 sin 2x, और अपने पास यहां पर क्या आ जाएगा, वापस से sin 2x है बराबर का 0। लीजिए आ गया रिजल्टेंट आपका a1 cos 2x बराबर में ये माइनस का 2 sin स्क्वायर का 2x, और ये a1 cos 2x आप इसको लिख दीजिए। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 है, इसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर है ना, इसे लिख दीजिए 1 माइनस का cos स्क्वायर का 2x। दोनों कॉस में आ चुका है, आगे अपना काम बनना आसान हो जाएगा। मतलब a1 बराबर में ये माइनस का 2 से अंदर गुना कर दे, क्या कर लीजिए, क्या दिक्कत है। माइनस का 2 डिवाइडिंग में भेज दिया, सेपरेट भी कर दिया, प्लस का 2 cos स्क्वायर का 2x कट जाएगा, इसीलिए दोनों को cos में चेंज कर दिए थे। स्क्वायर से ये पार्ट कैंसिल, -2 मतलब a1 बराबर में माइनस का 2 sec x, 2 ये cos 2x ही रहेगा। तो देखिए आपको जो है a1 का वैल्यू इतना आ चुका है। a1 का मतलब क्या चीज आपको पता है, a1 मतलब dA बट्टा में dx बराबर में ये वाला पार्ट -2 sec 2x 2 cos 2x। क्लियर है। यहां से आपको a बराबर में जो इधर करेंगे तो अपना इंटीग्रेशन में बनेगा माइनस, अच्छा दोनों में आपको -2 है ना, तो अलग अलग ही लिख दीजिए, दिक्कत नहीं है। sec 2x dx 2 sec 2x dx माइनस का 2 sec 2x का आपको देखिए यहां से आपको जो है ना ये sec का आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या होता है, log sec का होता है sec 2x प्लस का cos 2x। नहीं sec में तो tan आ जाएगा ना, sec प्लस का tan, तो प्लस का tan 2x। देखिए यहां पर सिंगल एंगल नहीं है तो इसके डिवाइडिंग में भी 2 आता है, तो 2 अपन नीचे लिख दिया। ठीक है, डब्बा मतलब आपको डिवाइडिंग में आएगा ना 2 बट्टा में, वो वाला पार्ट, ये 2 ये sec 2x है, इसका भी हम लोग काम कर लेंगे। सॉरी ये तो sec नहीं, ये तो cos था, गड़बड़ा जाता मामला, तो अभी ये cos है, तो आप लिख दीजिए cos 2x। cos का क्या होता भाई, ये तो अपना आसान है, sin 2x बट्टा में 2 में c1 जोड़ देते क्योंकि a के लिए कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, और ये तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, बाद में माइनस वाले को लिख लीजिए, ये काम करिए चाहे जो करिए, तो आपकी इच्छा। माइनस लॉग ये sec 2x tan 2x
प्लस का साइन 2x प्लस का c1। अब अपने को जो चलना है फ्रॉम फर्स्ट, जो y बराबर में, तो y बराबर में क्या है अपने पास a का वैल्यू ना, a का वैल्यू, मैं तो बोलूँ क्या कि a का वैल्यू ये अच्छा, तो पहले तो अपने को c1 वाला ही लिखना है ना पार्ट, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, ये साइन 2x लिख देता हूँ पहले, ये माइनस का लॉग सेक 2x प्लस का टेन 2x कांस्टेंट, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट, चलिए ये दे देते हैं। देखिए y है, आप इसके गुना में जो होगा क्या होगा, cos 2x है, नहीं भरोसा है तो 1 देख ही लेते हैं ना, cos 2x b के गुना में sin 2x। यहां पे हम क्या करते हैं b, एक्चुअल में जो b का जो वैल्यू है, मान जो निकाले हैं, माइनस cos 2x प्लस c2 माइनस cos 2x माइनस cos 2x और क्या था माइनस, देखी थे अभी जस्ट देखे, प्लस का c2 था, और यहां पर जो गुना में है, यहां पर cos होगा तो यहां पर sin 2x रहा होगा, यही चीज होगा, आगे से क्या होगा। तो गुना कर लीजिए इस वाले पार्ट का c1 वाले को एक साथ कर लीजिए, तो y बराबर में c1 cos 2x c2 sin 2x, बाद बाकी जो है उसको छाप दीजिए। ये sin 2x है, ओ कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या, ये sin 2x ये cos 2x गुना में आएगा, ये यहां पर भी sin 2x cos 2x, काम तो यहां पर भी हो रहा है, तो मैं यहां पे प्लस डाल देता हूं, और इस वाले में अगर गुना कर दिया तो ये sin 2x एक बार दिखा देते क्योंकि कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस का लॉग सेक 2x tan 2x, और ये माइनस का जो है ये वाला गुना कर दीजिए, sin 2x cos 2x। तो आगे इसमें जो काम करेंगे हम लोग काट कूट वाला काम है, तो काट कूट का मतलब क्या चीज, ये वाला पार्ट जो है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्टेड हमारे पास यहां से निकल जाएगा, देखिए तो ये जो निकलेगा आपको, तो रिजल्टेंट अपना आ चुका है ये c1 cos 2x c2 sin 2x, ये तो कैंसिल हो चुका, माइनस लॉग सेक 2x ये अपना tan 2x। तो ये फाइनली क्या हो चुका, आपका सॉल्यूशन बन चुका। अब इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्या करता हूं छोटा सा एडजस्टमेंट कर देता हूं इसका। देखिए ये अपना 12 नंबर क्वेश्चन था, यहां तक नोट करिए, यहां तक, आगे आप यहां तक ले लीजिए, और ये टोटल ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था अपना कितना नंबर था आपको मालूम है, 12। अब जो चलेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, और ये काफी इंटरेस्टिंग। तो देखिए ये अपना क्वेश्चन है 13 नंबर, तो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से ही इसको हम लोग बनाएंगे, तो मतलब यहाँ पर मेथड ऑफ वेरिएशन ही लगाना है। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहली बात, ऐसा क्वेश्चन जो होता है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो होमोजीनियस वाले में हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सबसे पहले इसमें पुट कर लेते हैं हम लोग log x बराबर का z, मतलब x बराबर में e का पावर का z। देखिए ये e log है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाता है, राइट, एंड d बट्टा dz की अगर बात कर ले तो ये अपना हो जाएगा d। ये तो आपको क्लियर है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब यहां से हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको छोटा सा चीज ऑक्सिलियरी इक्वेशन चाहिए भाई, तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकल जाएगा। देखिए ना ये अपना जो ये वाला पार्ट है, तो मैं यहां से ऐसा लिख दूं, यहां से द ऑक्सिलियरी इक्वेशन, द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, क्या होगा ये, अच्छा ये एक्स स्क्वायर है, डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, यही तो मुश्किल है, डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हो, ऑक्सिलियरी होमोजीनियस है ना, मतलब ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर है ना, तो पहले तो इसको आपको तोड़ना पड़ जाएगा, वही वाला चक्कर लगाना पड़ेगा, रूल इज अ रूल। देखिए
अच्छा वैसे उस समय बताए थे, लिखे भी थे साइड इलाका में। होमोजेनियस वाले में कंडीशन होता है अगर एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स को अच्छे से लिखते हैं डी वाई बट्टा डी एक्स हो जाए, तो इसके लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, एक्स डी वाई बट्टा में डी एक्स क्या होता है, इसके लिए डी माइनस डी वाई, मतलब इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो डी माइनस वन इंटू का वाई, और एक्स डी टू वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए क्या इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, तो यहां पर हम लोग इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं एक्स डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर है, मतलब ये डी इंटू डी माइनस का ये वन होता होगा, ये y मतलब ये वाला डायरेक्ट dy होगा क्योंकि ये आपको जो है x dy बट्टा dx है, तो मैं इसके लिए डायरेक्ट dy ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये dy होगा एंड ये d इंटू डी माइनस वन इंटू का y, फिर पावर 3 वाला भी होता है तो वो एक और बढ़ता जाता है, तो वो इस प्रकार आप क्या करते हैं आसानी से इसके साथ काम कर पाते हैं। तो आपको जब ये तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब आपको ये होमोजीनियस वाला ऐसा वाला चक्कर हो, तो पहले हम क्या करते हैं ऐसा बना लेंगे ना, तो हमारा क्या होगा आगे का काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आप कर सकते हैं यहां पर, अच्छा मैं लिख ही देता हूं ना इसके जगह पर d इंटू डी माइनस वन वाई कॉमन ले लेते हैं, ये d माइनस वन यहां पर भी y है कॉमन, और ये बराबर में ये देखिए ये एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स है, ओके। तो अच्छा एक चीज है, आप इसको चेंजिंग करना चाहे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं जी, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स के जगह पर आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा ई का पावर जेड मतलब 2z कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या करिएगा, और ये ई का पावर एक्स है, ये ई का पावर एक्स है ना, तो ई का पावर में एक्स एक्स के जगह पे ई का पावर जेड, तो उससे हमको मतलब नहीं, हमको तो यहां से आपको एक ही चीज चाहिए, हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन, चलिए निकाल लीजिए। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, मैं जो निकालूंगा ये निकाल लूंगा डी स्क्वायर, ये मतलब डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस का डी माइनस वन बराबर का 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इतने ना काम करते भाई, इससे ज्यादा तो इसमें करते ही नहीं है। ओह ये क्या हो गया, तो ये वाला जो पार्ट होगा क्या होगा, कट जाएगा, मतलब डी स्क्वायर माइनस वन बराबर का 0, ये चीज है ना। तो मतलब आपको यहां से क्या हुआ, डी स्क्वायर माइनस वन बराबर में 0 हो चुका है, और तो डी बराबर में कितना लिखेंगे, डी बराबर में हम लोग यहां से, अच्छा हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन ज्यादातर हम लोग एम में लिखते थे ना, एम में, तो आप एम में भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। एम में हम लोग ज्यादातर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे, तो एम में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ये हो चुका है डी स्क्वायर डी तो कैंसिल हो चुका है ना, मतलब एम स्क्वायर माइनस वन बराबर का 0, तो एम का मान प्लस माइनस का डायरेक्ट 1, और ऐसे कर देंगे तो एम का मान प्लस माइनस 1। एम में इसलिए लिख दी ताकि हम लोग ज्यादातर एम में यूज करते हुए आए थे, ओके इसीलिए। तो देखिए आपने निकाल चुका, यहां तक हमको इससे दिक्कत नहीं है, हमको CF से मतलब है, मतलब CF आप निकाल लीजिएगा, C1 ई का पावर में, अरे भाई साहब ई का पावर में क्या चीज, हाँ यही तो है, ये प्लस माइनस 1 है, C1 ई का पावर x, दोनों अलग है, रियल तो है लेकिन अलग है, रियल एंड अनइक्वल है, अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल की बात हो रही है। तो ये C1 ई का पावर में x, भाई जेड में लेना होगा, फिर x में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं यहां पर लिख दूं ई का पावर का z, 1 से गुना होगा तो क्या फर्क पड़ता है, C2 ई का पावर माइनस का z, माइनस 1 से माइनस, ये क्लियर है। अब अपने को जो चाहिए यहां से क्या चाहिए भाई, CF बराबर में C1 ई का पावर z का मान x, नीचे लाके लिख दीजिए, ये भी आपको x बन जाएगा। तो ये आ चुका, अब अपने को चाहिए y में लिख के अपना काम कर लेंगे। लीजिए मैं यहां से फाइनली y बराबर में ax प्लस का b बट्टा का x, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, क्योंकि अपने को तो मेथड ऑफ वेरिएशन का चक्कर है ना। एंड आपको इसको क्या कर लेंगे, a को a1 कर लेंगे और ये b1 कर लेंगे, बट्टा में x बराबर का 0 कर लेंगे। अब इसका क्या, इसे भी इक्वेशन 2 मान लेंगे, फिर थर्ड टाइम में इसका क्या करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन, a1 x का 1 प्लस b1, 1 बट्टा एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बट्टा का एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बट्टा का एक्स स्क्वायर हटाइए, बराबर का आर की जगह पर। अच्छा एक चीज है, अब हम लोग एक्स में ले रहे हैं तो ये वाला ले लेंगे, ओके, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है,
आप जो है यहां पर किसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, आर के लिए। तो एक्स अच्छा a1 प्लस b1 माइनस 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर, जो हमारा यहां से क्या क्या चलेगा, एक्स में ही लेंगे, मतलब e का पावर x। तो आपको यहां पर ये वाला पार्ट को मैं, हाँ, तो देखिए यहां पर से जो रिजल्टेंट आएगा a1 बराबर में क्या होगा, ये आपको इस साइड जाएगा तो माइनस 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 प्लस का b1 बट्टा में एक्स स्क्वायर e का पावर x। मतलब आपको जो है इस तरह, ये क्या कर दिए भाई, a लिखा गया, ये b1 लिखा गया, ये ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब आपको फाइनली बोले तो a1 माइनस b1 बट्टा का एक्स स्क्वायर बराबर का e का पावर x, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। क्योंकि हमको तो यहां से आपको आगे काम करना और अपने को क्या करना है, यहां से आपको निकालना है। अब जैसे यहां से निकले, ताकि ये दोनों इक्वेशन से ही सॉल्व करके निकालेंगे, क्या कर दे इन दोनों में, अगर इसमें इसको सेम बनाना है तो x यहां पे लाके इन दोनों को घटा देते, क्या मतलब इक्वेशन 2 में आप घटा दीजिए इक्वेशन 1 में कितना से गुना करके, x से गुना करके 3 में। तो हमें यहां से जो प्राप्ति होगी वो किसकी प्राप्ति होगी भाई, तो देख लीजिए 2 में जो है 2 तो सेम टू सेम है, घटाना है, x से इसमें गुना करिए, x मतलब a1x, अच्छे से लिख देते a1x माइनस b1 बट्टा एक्स स्क्वायर, इसमें तो 0 है, दिक्कत नहीं है, 0 माइनस का x से 3 में गुना करिए, x e का पावर x। यहां से जो कटने कुटने का चक्कर है वो कर लीजिए, b1 बट्टा का x प्लस b1 बट्टा का एक्स स्क्वायर बराबर का माइनस एक्स ई का पावर x। ये तो अपना क्लियर है। तो ये 2b1 बट्टा में, ओह ये एक्स स्क्वायर है, b1 बट्टा में एक चीज है, हमने x से गुना करेंगे तो x यहां पर भी आएगा, ये x तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से तो कहानी खत्म है, यस। तो 2b1 बट्टा में ये x बराबर का माइनस एक्स ई का पावर x। तो b1 बराबर में ये 2 को भी इधर भेज दीजिए, ये एक्स स्क्वायर, तो ये 2 नीचे आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ई का पावर x। अब अपने को b1 को लिख सकते db बट्टा का dx माइनस 1 बट्टा 2 एक्स स्क्वायर ई का पावर x, इंटीग्रेशन में b बराबर माइनस 1 बट्टा 2 एक्स स्क्वायर ई का पावर x dx। ये क्लियर है। अब यहां से छोटा सा काम करना, माइनस 1/2 को बाहर करिए, u इंटू भी लगाइए, एक्सपोनेंशियल है यहाँ पर, दिक्कत नहीं है। अच्छा एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स। लीजिए मैंने डायरेक्ट काम कर दिया, हाँ क्लियर है। तो आगे अपना जो होगा माइनस 1 बट्टा 2 एक्स स्क्वायर ई का, ये भाई साहब ये इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, गड़बड़ आ जाएगा मामला, ई का पावर एक्स, ये 2 बाहर, यार x इंटू ई का पावर x वापस से आ चुका है, फिर काम करना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस 2 बाहर है, x वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को बाहर निकालिए, ई का पावर x का ई का पावर x माइनस x का 1 ई का पावर x का इंटीग्रेशन ई का पावर x वापस से dx, ये टोटल पार्ट। बड़ा अजीब लॉजिक था नहीं, वापस से आ गया था u इंटू भी, एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस का 2x ई का पावर x माइनस 2 से इसमें भी गुना कर दीजिए, प्लस का 2 ई का पावर x का ई का पावर x। हटाइए, बहुत ही देर से ये नाटक कर लिया। ये अपने पास एक्स स्क्वायर ई का पावर x 2x ई का पावर x, ये अच्छा हमने ये जो निकाला b का वैल्यू निकाला था, इसमें क्या कर दे अपन c2 जोड़ देते, क्या b में c2 जोड़ते ना, माइनस 1/2 से गुना करके हटाइए इसको, उतना देर से कौन लेकर चलेगा, मतलब आपको एक्स स्क्वायर ई का पावर x बट्टा का माइनस के साथ प्लस 2 कैंसिल x ई का पावर x, हाँ कहानी खत्म है, ये इसका भी 2 कैंसिल मतलब ई का पावर x, और ये अपना c2, ये b का वैल्यू, ये b का वैल्यू जो है आगे हम लोग क्या करेंगे, आपको काम करने वाले हैं, आगे पुट करेंगे ना a1 b1। तो चलिए आपको क्या करना, फिर किसी इक्वेशन से आ जाते हैं, इक्वेशन ये b1 का वैल्यू पुट करके ले लेते हैं, कौन इक्वेशन में,
ये छुटकारा ना, इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 2 a1 x b1 बट्टा x। इक्वेशन 2 क्या था, a1 x b1 का वैल्यू -1/2 x स्क्वायर e का पावर x, -1/2 x स्क्वायर e का पावर x, आगे भी था कुछ हो बराबर का 0। देख लेते हैं इक्वेशन 2 क्या, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। b1 बट्टा x, डिवाइडिंग में x आएगा, वही तो गड़बड़ा जाता मामला, तो मतलब 1 बट्टा x, यही चीज है ना। a1 x बराबर, अच्छा बराबर पहले तो काम कर लेते हैं ना इसका, तब बराबर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करिए, -1/2 x कैंसिल, e का पावर x बराबर 0। a1 x बराबर में 1/2 x e का पावर x, तो x कैंसिल वापस से, a1 बराबर में 1/2 e का पावर x। आगे dA बट्टा का dx बराबर का 1/2 e का पावर x। dA बराबर में आपको हो चुका, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में बदलिए ना, काहे उतना लेकर चल रहे हैं हम लोग, मतलब आपको यहां से इंटीग्रेशन में डायरेक्ट बदलने का मतलब ये हो चुका है, a बराबर में 1/2 e का पावर x dx, a बराबर में 1/2 e का पावर x, यहां पर कांस्टेंट c1। तो फाइनली अपने को जो y बराबर में लिखना फ्रॉम फर्स्ट, यहां पर आपको होता a का वैल्यू, तो मैं यहां पर क्या कर दूं, a का वैल्यू जो है वो चीज डाल देता 1/2 e का पावर x और ये c1। आपको यहां पर वैसे आपको इक्वेशन 1 कैसा है, ऐसा है, मैं लिख देता हूं, y बराबर में क्या है, ax प्लस का b बट्टा का x, यही था, ये था। पुट करेंगे यहां पर y का वैल्यू, तो मैं थोड़ा क्या करता हूं, इसको मिटा के थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं, ठीक है। देखिए मैं इसे क्या करता हूं, मिटा देता हूं और नीचे करके लिख लेता हूं। तो y बराबर में जो फाइनली है a का वैल्यू 1/2 e का पावर x c1, x के साथ गुना करके b बट्टा x, 1/x बाहर करिए, b का वैल्यू थोड़ा तगड़ा है, ये चीज है, -x स्क्वायर e का पावर x बट्टा में 2, -x स्क्वायर e का पावर x बट्टा में 2, और यहां पर क्या था, माइनस की प्लस था, प्लस x e का पावर x, प्लस x e का पावर x माइनस का e का पावर x कांस्टेंट c2, एक मरतबा क्रॉस चेक, माइनस e का पावर x प्लस का c2, क्लियर, हटाइए। आप c1 वाले को एक साथ करिए, ये वाले को c1x, ये इसको एक साथ कर लीजिए। c2 वाला कौन है भाई, ये c2 यहाँ पे कोना में, c2 बट्टा का x। अब चलिए अब सबको लिख लेते हैं, x के साथ गुना करके x e का पावर x बट्टा का 2, यहाँ पर x से गुना कर लीजिए, x कैंसिल, x e का पावर x बट्टा का 2, x से यहाँ पर गुना करके x कैंसिल, e का पावर x, x से गुना करके माइनस, ये तो माइनस x e का पावर x हो जाएगा, ये हाँ चलिए दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आगे अपने पास यहाँ से कुछ रिजल्टेंट आएगा, तो देखिए क्या आता है, ये c1x, ये c2 बट्टा का x, ये दोनों कैंसिल, ये अपना e का पावर x, ये x e का पावर x, इससे 1/x से गुना कर, ओह मामला यहाँ पे गड़बड़ाया, 1/x के साथ गुना कर रहे हैं, तो मतलब e का पावर x बट्टा में x ना, तो माइनस e का पावर x बट्टा का x। ये देखिए ये फाइनली रिजल्टेंट आया y का। ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बोल दे तो ये काम करेंगे, नहीं भी बोले फिर भी कर सकते, लेकिन काफी सिंपल होता है, बड़ा होता है लेकिन मजेदार क्वेश्चन सब इस पे आता है। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 3 क्वेश्चन इस पे हमने बताया, तो आप इन तीनों क्वेश्चन को अवश्य एकदम बढ़िया से सॉल्व कर ले, बढ़िया से। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको 2-4 मरतबा घर पे जाकर बनाएं, मतलब घर पे जाकर क्या, घर पर ही होंगे, वहीं पर बनाए बढ़िया से, यहां तक। एंड आप यहां तक ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आज हम क्या कर चुके हैं, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे काम इसमें कर चुके हैं। आगे जो हमारा आएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। ये सभी देखिए, किसी को इग्नोर नहीं करिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लिए कि महत्वपूर्ण है, तो आप उसे अवश्य सॉल्व करें और वीडियो संपूर्ण देखें, मतलब पूरा वीडियो जरूर देखें। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।